शदीद धुंध के मैदानी और मुज़ाफ़ाती इलाकों में डेरे, रास्ते गुम, मंजिलें खो गई। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए मुतादिद मकामात पर बंद। जीटी रोड पर गाड़ियों का रश बढ़ गया। मोटरवेज पुलिस के शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मैदानी इलाकों में छाई गहरी धुंध ने रेलवे का पहिया जाम कर दिया। ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह से मुतासिर। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। मिल्लत एक्सप्रेस और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 5-5 घंटे, तेज गाम 4 घंटे लेट। बूढ़े, बच्चे और खातीन खुले आसमान तले ख्वाब। बाघों का शहर फजाई आलूदगी के निरखे में शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज्यादा रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के टॉप 5 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से ना निकल सका। DHA फेज 6 ने आलूदगी में पूरे शहर को पीछे छोड़ दिया। इंडेक्स 500 से तजावज कर गया। सूबाई दारुल हुकूमत में कहीं पर रिमझिम तो कहीं पर फुव्वार। तेज हवाएं चलने से मौसम हो गया ठंडा ठार। शहर पर सुरमई बादलों का डेरा। ठंडी हवा चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान बादल बरसने की पेशगोई। सर्दी ने रंग जमाया, लंडा बाजार को जोश आया। सर्दी बढ़ते ही शहरियों ने लंडा बाजार का रुख कर लिया। कहते हैं कि सर्द मौसम में लंडा बाजार किसी नेमत से कम नहीं। गर्म मलबूसात मुनासिब कीमत पर मिल जाते हैं। मैंने यहाँ से ट्रैक सूट लिया है और कीमतें सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और सर्दी जो बढ़ रही है, कीमतें भी बढ़ रही हैं। रेट इन्होंने बढ़ा दिए हैं सर्दी देख के। अभी जो चीज़ 1000 की है वो 1500 की दे रहे हैं। तो यही इनके 10-15 दिन हैं, इसमें ये कोशिश करेंगे रेट और ज़्यादा, क्योंकि लोग मजबूर हैं। अभी अपर वगैरह जो भी है, लंडे की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है अभी सर्दी की वजह से, तो इन्होंने थोड़े से रेट बढ़ा दिए हैं। वाहगा टूरिज्म कॉरिडोर की इफ्तिताई तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एरिना की निकाबकुशाई की। कोर कमांडर लाहौर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने भी शिरकत की। वाहगा चेक पोस्ट पर एशिया का 7वां और जनूबी एशिया का बुलंद तरीन परचम भी लहराया गया। मंसूबा 7 अरब 12 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से पाया तकमील तक पहुंचा। बाब आज़ादी के मकाम पर शाही किला की तर्ज पर आलमगीरी दरवाजा भी नस्ब। वाहगा टूरिज्म कॉरिडोर सयाहत के फरोग में अहम संग मील करार। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती बजट की तैयारियां शुरू कर दी। सरकारी महकमों को बजट के सालाना तरक्याती प्रोग्राम मुरतब करने की हिदायत। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब ने मरासला जारी कर दिया। 15 मार्च तक सरकारी महकमे नए माली साल के मुहासिल के बारे में आगाह करेंगे। टैक्सों से भरा मिनी बजट लाने की अफवाहें। लाहौर चैम्बर ने तरह तरह का मिनी बजट मुस्तरद कर दिया। सदर फहीम रहमान सहगल ने कहा कि हुकूमती पॉलिसी से सरमायाकार पहले ही बाहर जा रहे हैं। मिनी बजट आ गया तो रही सही कसर भी निकल जाएगी। पेट्रोलियम कीमतें कम होते ही वज़ीर ट्रांसपोर्ट भी मुताहरिक नए किरायों की लिस्ट जारी करने का हुक्म। ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए तमाम अजला में टीमें तश्कील। वज़ीर ट्रांसपोर्ट की जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा कि जायद किराया वसूल करने वालों के साथ अब कोई रियायत ना बरती जाए। लाहौर समेत सूबा भर में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा। पंजाब में मरीजों की तादाद 5,500 तक पहुंच गई। रावलपिंडी मुतासरा अजला में पहले नंबर पर। लाहौर और फैसलाबाद में भी केसेस बढ़ गए। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की इफ्तिताही तकरीब 6 जनवरी को कज़ाफी स्टेडियम में होगी। शेखुपुरा की तमाम लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स को तकरीब में शिरकत की हिदायत। लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स लेडी हेल्थ वर्कर्स की हाजिरी और नकलो हरकत की जिम्मेदार होंगी। लेडी हेल्थ वर्कर्स को यूनिफॉर्म और किट पहनकर आने की हिदायत। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी हरबंसपुरा रीजन की बड़ी कार्रवाई। डेरा हसन दीन के इलाके से गैस चोरी पकड़ ली। इंचार्ज हरबंसपुरा असद अब्बास कहते हैं कि 500 मीटर बाईपास लगाकर गैस चोरी की जा रही थी। गैस टीमों ने खुदाई करके बाईपास खत्म कर दिया। गैस चोरी करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। पाबंदी है, लेकिन गुज़श्ता
2-3 हफ्तों का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कई वाक़यात, दिल खराश वाक़यात ऐसे हो चुके हैं, कई लोग ज़ख्मी हुए हैं और 1-2 लोगों की तो अमवात में वाक़े हो गई हैं। वो नन्ही बच्ची नूर फातिमा को ज़रा देखिए, जिस डोर के नतीजे में उसका पूरा चेहरा वो ज़ख्मी हो गया है, और वो बच्ची अब कैसे अपने मुस्तकबिल में कैसे सरवाइव करेगी। जमात इस्लामी वस्ती पंजाब ने बसंत को मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब जावेद कुसूरी कहते हैं, खूनी खेल बसंत की कतई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। 3 रोज़ा बसंत पर इंसानी जानों का ज़िया हुआ तो जिम्मेदार हुक्मरान होंगे। बसंत मनानी है तो बाज़ इलाकों तक ही महदूद की जाए। लाहौरियों हो जाओ होशियार, बसंत के अलावा पतंग उड़ाने पर जेल की सैर करना होगी। सिर्फ 6, 7, 8 फरवरी को महदूद पैमाने पर बसंत की इजाजत। महकमे दाखिला पंजाब ने मरासला जारी कर दिया। पतंगबाजी ममानत के कानून पर सख्ती से अमल दरामद होगा। हुकूमत का 2 टोक ऐलान। प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के खिलाफ एक और दरख्वास्त फुल बेंच को भेज दी गई। जस्टिस अबर गुल खान ने गुलाम रसूल समेत दीगर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में कानून को बुनियादी हुकूक से मुतसादिम करार देने की इस्तदा की गई। लाहौर के हल्का पीपी 67 में ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार 7 से 9 जनवरी तक कागजात नामजदगी वसूल और जमा करा सकेंगे। 10 जनवरी को उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी की पड़ताल 14 जनवरी को होगी। 26 जनवरी को हतमी फहरिस्तें आवेज़ा कर दी जाएंगी। ये नशिस्त नून लीग के रहनुमा इरफान शफीक होकर के इंतकाल से खाली हुई है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी खलीजी ममालिक और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी राब्ता आलम इस्लाम की सुप्रीम काउंसिल के मेंबर होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अहम इस्लामियों और अरब शख्सियात से ज़ाती और करीबी ताल्लुकात भी रखते हैं। SP सिविल लाइन्स चौधरी असर अली की उलमा और अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात। 13 रजब पर अमन व अमान बरकरार रखने और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। SP सिविल लाइन्स ने कहा कि 13 रजब के तमाम इंतजाम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। बीबी पाक दामन के मज़ार पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। बीस 20,000 जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार। 1.5 करोड़ लोगों की चेकिंग। डॉल्फिन स्क्वाड ने साल 2025 के आदाद शुमार जारी कर दिए। 438 गैंग, 160 चोर भी पकड़े। डाकुओं से मुठभेड़ में 67 से ज्यादा जवान जख्मी हुए। करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात और असलहा भी बरामद किया गया। और मौजें खत्म। FBR की महंगे अदाकाराओं और डिजिटल क्रिएटर्स पर नजर पड़ गए। फिल्मी सितारों को नोटिस मिलना शुरू हो गए। सोशल मीडिया ऐप से करोड़ों रुपए कमाने वालों की मालूमात भी जमा करना शुरू कर दी गई। कई महंगे फनकारों ने अपनी शादी ब्याह, सालगिरह समेत दीगर तकरीबात पर करोड़ों रुपए खर्च किए, मगर FBR को टैक्स अदा नहीं किया।